नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 मई को प्रस्तावित बीकानेर दौरे को लेकर सभी तैयारियां अंतिम चरण में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तैयारियों की समीक्षा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, राम जल सेतु लिंक परियोजना से राज्य के अनेक जिलों में जल संकट का समाधान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी। पिलानी और श्रीगंगानगर में पारा 46 डिग्री के पार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 मई को प्रस्तावित बीकानेर यात्रा की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में श्री शर्मा ने अधिकारियों को तेज गर्मी के मद्देनजर आयोजन स्थल पर सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीकानेर पहुंचकर देशनोक के पास पलाना में जनसभा स्थल का जायजा लिया। उनके साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर भी मौजूद रहे। कल ही जोधपुर रेल मंडल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश के रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए चलाई जा रही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। इनमें से 15 स्टेशन जोधपुर रेल मंडल में स्थित है। इनमें से एक महत्वपूर्ण स्टेशन देशनोक भी है। देशनोक स्टेशन में वास्तु में करणी माता मंदिर की झलक के साथ साथ विभिन्न यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। उस स्टेशन पर जो पूरा का पूरा नया विकसित किया गया है, यात्रियों को नई नई सुविधाएं दिखाई पड़ेंगी। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग का निर्माण किया गया है और पूरी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है राजस्थान की संस्कृति को लेकर के बनाया गया है। पूरी बिल्डिंग स्थानीय पत्थरों से बनाई गई है। उस बिल्डिंग जो आर्किटेक्चर है, जो उसके कमरे हैं, जो उसके आर्च हैं, वह स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। और इतना ही नहीं, उस स्टेशन पर यात्रियों को बैठने की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। एयर कंडीशन वेटिंग रूम मिलेगा उन्हें, एयर कंडीशन रिटायरिंग रूम, नॉन एसी रिटायरिंग रूम, विकलांगों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था है। और इससे भी ज्यादा बहुत सारी नई नई सुविधाएं विकसित की गई। श्री त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे की ओर से प्रधानमंत्री की सभा के दौरान बड़ी संख्या में स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए देशनोक, नोखा और आसपास के स्कूलों और कॉलेजों तथा युवाओं के लिए विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री देश में पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशनों का देशनोक से वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं देश भर की कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अब तक राजस्थान में 8 स्टेशन तैयार हो चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में राम जल सेतु लिंक परियोजना की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना से जुड़े सभी निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए ताकि पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की जल्द आपूर्ति की जा सके। उन्होंने बताया कि कोटा बैराज की दाई और बाई मुख्य नहरों और माइनरों को पक्का करने पर 2300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे टेल तक पानी पहुंच सकेगा। साथ ही सांगोद, लाडपुरा, करवर और रामगंज मंडी जैसे क्षेत्र जो अब तक सिंचाई से वंचित थे, उन्हें भी इस परियोजना में शामिल किया गया है। आने वाले समय के अंदर कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर जो इलाका असिंचित है, उन इलाकों के अंदर सिंचित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। भविष्य में आने वाले समय में कोटा बूंदी के अधिकांश इलाके सिंचित हो जाएंगे और जो कोटा बूंदी का जो इलाका बचा हुआ है उसके पीने का पानी की योजना भी पूरी बन गई है। ईआरसीपी के अंदर 17 जिलों के अंदर पीने का पानी पहुंचेगा। ये एक महत्वपूर्ण योजना है। लोकसभा अध्यक्ष ने कल ही स्वस्थ भारत की आशा संवाद कार्यक्रम में भी भाग लिया।
गेल के सहयोग से आयोजित इस संवाद में उन्होंने कहा कि आशा सहयोगिनियां देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे मजबूत कड़ी है। देश के सुदूर गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में इनकी अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि बजट घोषणाओं की सफल और समयबद्ध क्रियान्विति के लिए राज्य में सभी विभागों की ओर से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री निवास पर कई कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने लापरवाही और पद का दुरुपयोग करने वाले कार्मिकों पर सख्त एक्शन लिया। इनमें ब्यावर जिले के रायपुर उपखंड अधिकारी गुलाब चंद वर्मा को निलंबित और तहसीलदार पुष्पेंद्र पांचाल को तुरंत एपीओ करने के निर्देश दिए गए। साथ ही बाड़मेर के रामसर उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन और तहसीलदार अशोक कुमार मेघवाल को भी एपीओ करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि राजकीय कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई पोर्टल का शुभारंभ किया। नया पोर्टल मौजूदा 50 लाख से अधिक ओसीआई कार्ड धारकों और नए उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर कार्यक्षमता, उन्नत सुरक्षा और अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि ओवरसीज सिटीजन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से अपडेटेड यूजर इंटरफेस के साथ ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। राज्य में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने और लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाने के उद्देश्य से विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में कल भरतपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत शामिल हुए। यात्रा में 500 फीट लंबा तिरंगा सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं जैसलमेर में आज शाम तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। भीलवाड़ा में चित्रकूट धाम से तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी। उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा इसे रवाना करेंगे। जयपुर में आज सिंदूर यात्रा निकाली जाएगी। सांसद मंजू शर्मा ने बताया कि ये यात्रा महिला सशक्तिकरण को समर्पित होगी। उधर कांग्रेस पार्टी की ओर से आज जैसलमेर में जय हिंद यात्रा की सम कस्बे से शुरुआत होगी। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार कल पिलानी और श्रीगंगानगर में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। कहीं कहीं पर हीट वेव भी दर्ज हुई। हालांकि पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं कल बरसात हुई। बांसवाड़ा में तेज हवाओं के साथ कल रात बारिश हुई। बारां से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां भी कल शाम बरसात हुई। राजसमंद में दिन भर उमस के बाद शाम को आधे घंटे हल्की बरसात के समाचार हैं। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश की संभावना व्यक्त की है। साथ ही अगले 4-5 दिन जोधपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में लू का दौर जारी रहने की आशंका है। खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण कल शाम दीव में घोगला बीच पर शुरू हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार भारत को वर्ष 2047 तक खेल महाशक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नया भारत का नवयुवान आज फिट इंडिया के द्वारा, फिट इंडिया के माध्यम से वो फिट रहने की कोशिश कर रहा है। स्पोर्ट्स को जीवन मंत्र बना रहा है। वो खेलता भी है, वो खिलता भी है। और इसलिए अब अंतर्राष्ट्रीय खेलों में आज हमारे नौजवान युवा एथलीट भारत का तिरंगा झंडा लेके चीना तान के मैदान में उतरते हैं, मेडल लाते हैं। इन खेलों में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1350 से अधिक खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। खिलाड़ी फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, पैनकेक सिलाट और तैराकी प्रतियोगिताओं में 6 पदकों के लिए मुकाबला करेंगे। मलखंभ और रस्साकशी की प्रतियोगिताएं भी होंगी, लेकिन इनमें पदक नहीं दिए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 मई को प्रस्तावित बीकानेर दौरे को लेकर सभी तैयारियां अंतिम चरण में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तैयारियों की समीक्षा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, राम जल सेतु लिंक परियोजना से राज्य के अनेक जिलों में जल संकट का समाधान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी। पिलानी और श्रीगंगानगर में पारा 46 डिग्री के पार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।